आप पीओके में क्रिकेट मत खेलिए, बस ज्यादा खेलेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री, दुनिया की क्रिकेट चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। नहीं, पाकिस्तानी मेरे से बात करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैंने क्या किया मदन लाल जी? इमरान जी प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी में। शर्मानी चाहिए कि ऐसी इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर, शर्मानी चाहिए। अरे शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। इमरान में भी आई कैन स्टार्ट विथ यू। आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं, हम आपकी फंडिंग करते हैं, वी फंड यू। And Ramiz Raja, who is the ex-Pakistan chairman, cricket board chairman, completely right. He said कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। It is true, आता है। आप ये बताइएगा, आपने कहा कि हम आपको फंड करते हैं, जरा प्लीज इसकी तफसील बताइएगा कि आप कहाँ फंड करते हैं? हम आपको फंड करते हैं कंप्लीटली। कैसे बताए ना, कैसे? आप जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा, आप जानना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बात बताऊं। यू सी 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। ये क्यों आता है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है। जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। सो एंड इन टर्न आईसीसी 55% फंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करती है, यानी कि इफेक्टिवली 50% फंडिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। दैट्स व्हाई रमीज राजा ने कहा, मैंने नहीं कहा, रमीज राजा ने कहा, आप देख लीजिए वीडियो, कि कल अगर भारत के प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान की तो पूरी क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगी। ये सच्चाई है। देखिए हफीज इमरान जी, आपको बुरा लगेगा सुनकर, मगर ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड द वर्ल्ड रन्स ऑन मनी, यू डोंट हैव मनी, वी आर फाइनेंसिंग यू। हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं हमको टेक ऑन करने की, आप नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड नॉट पिक अ फाइट दैट यू कैन नॉट विन। यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज लेट मी स्पीक। देखें, आपने ये कहा कि आप फंड करते हैं। जी करते हैं। आप फंड नहीं करते हैं। अब आप सुनिएगा, आप फंड नहीं करते हैं। अगर आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से आता है तो क्या वो इंडिया वर्सेस इंडिया एक खेल कर आता है? नहीं मेरे दोस्त, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज खेल कर आता है। तो इस खुबार से बाहर निकले हैं आप लोग कि आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतना ही जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप खेलें कि हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया एक खेलेगा, महाराष्ट्र के साथ खेलेंगे, यूपी के साथ खेलेंगे, मुंबई के साथ खेलेंगे, दिल्ली के साथ खेलेंगे, तो खेलते रहे। जब आप दुनिया के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए आपको मैं अब आप बात सुन लें। हफीज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। नहीं मैं आपको गुस्सा होके कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। अब आप जो है ना, ये सारे के सारे आईसीसी के बोर्ड जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप किसी को फंड नहीं करते, सब अपनी क्रिकेट खेलते और पैसा कमाते हैं, ठीक है? अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आप अपने मुल्क में रखें, सिर्फ इंडिया अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया की क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजह से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है। नाउ लिसन टू मी, आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं एक बार में समझ जाता हूं। आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। नहीं आता। अच्छा आप सुनेंगे नहीं, मैं हफीज जी, यू हैव टू कूल डाउन। आई एम चिल मैन, व्हाट आर यू गोइंग ऑन? चिल ब्रो, चिल। कूल डाउन। आप नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे ना। आप सुने जो बात मैं कह रहा हूं। पता नहीं, पाकिस्तानी मेरे से बात करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैंने क्या किया मदन लाल जी? ऐसा इसलिए करते हैं कि इनको बात समझ नहीं आती। इनको बात समझाओ आप इनको कि ऐसे मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और एक बार समझाऊंगा। मदन लाल जी बोल रहे हैं। देखिए जी, प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुनिए। मदन लाल
नहीं, आप देखिए, मैं बिल्कुल बात बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूं। देखिए, जब आपकी मर्जी है, जब आप आना चाहें, वर्ल्ड कप में आना चाहें, आए या ना आए, पैसा आपको वर्ल्ड कप खेलने का भी पैसा मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको आईसीसी ने वर्ल्ड कप खेलने का पैसा नहीं दिया। लाल जी, बाकी देखिए, आपने कैसे अपने जवानों को शहीद करने वालों की टीम को अपने मुल्क में घुसने दिया? आपने कैसे बॉर्डर क्रॉस करने दिया? आप तो डबल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि आपकी जरूरत, आप आना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे यहाँ पर। आपने उस शाहीन को क्यों खेलने दिया जो कश्मीर में आपके बच्चे मार रहे हैं? एजाज जी को कुछ कहना चाहता हूं। आपने अभी अभी एडमिट किया कि आप अपने कायरों को भारत में भेज के बच्चों को मरवाते हैं। शर्मानी चाहिए कि ऐसी इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर। शर्मानी चाहिए। अरे शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था, तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। आप पीओके में क्रिकेट मत खेलिए, बस ज्यादा खेलेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ज्यादा खेलेंगे तो हफीज जी अच्छी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है। आईसीसी ने शेड्यूल जारी होने से पहले ही ट्रॉफी को पाकिस्तान भेज दिया है। ट्रॉफी के साथ पीसीबी टूर करना चाहता था। इसको लेकर पीसीबी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भी जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब पीसीबी ट्रॉफी के साथ पीओके नहीं जा सकेगी। 16 नवंबर से 24 नवंबर तक पीसीबी ने ट्रॉफी को पूरे देश में घुमाने का प्लान बना लिया था। इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर भी ले जाने का प्लान था। इसके साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 3 शहर स्कार्दू, मुर्री और मुजफ्फराबाद भी ले जाने का प्लान था, लेकिन बीसीसीआई ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी और आईसीसी ने इस पर एक्शन लेते हुए पीसीबी को ट्रॉफी को पीओके न ले जाने के लिए कह दिया है। चैंपियन ट्रॉफी पर अब तक काफी बवाल हो चुका है। टीम इंडिया टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसको लेकर पीसीबी में काफी हलचल मची हुई है। इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा, लेकिन अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले ही चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई है और ट्रॉफी को डिस्प्यूट जगहों पर ले जाने के पीसीबी के प्लान की वजह से ये विवाद और बड़ा है। अगर टीम इंडिया टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है तो इसके लिए 2 ही विकल्प बचते हैं। इसका सबसे अच्छा विकल्प हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। टीम इंडिया अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले और बाकी मैच पाकिस्तान में ही आयोजित हो। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं मानता है तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है और वो ये है कि पाक टीम चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट होने पर उस वेन्यू पर खेले या फिर चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर निकल जाए। इसके अलावा अर्नव गोस्वामी ने जब बीसीसीआई द्वारा पीसीबी को फंड किए जाने की बात कही तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट आग बबूला हो गए और इस पर बहस करने लगे। हालांकि जब रमीज राजा ने पीसीबी के चेयरमैन होते समय ये बात कही थी तो पाकिस्तानियों को तब शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। ये बात अगर कोई इंडियन कह दो तो ये ऐसे बहस करने लगते हैं कि जैसे बीसीसीआई का सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स पाकिस्तान के साथ खेला जाने वाला मैच ही है, जबकि इंडिया पाकिस्तान के साथ केवल आईसीसी के मैच ही खेलता है और वो भी 2-3 साल में 1-2 बार ही होते हैं। तो जब इंडिया की कमाई खाते वक्त इन्हें शर्म नहीं आती तो यही बात स्वीकार करने में इन पाकिस्तानियों को शर्म क्यों आ जाती है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।